Is Dr. Kashyap and today I'm going to discuss a very important topic regarding dentistry. एक नर्व है जिसको हम डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ नहीं पॉइंट्स या कुछ थ्रू डायग्रामेटिकली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हमें पता है कि ट्राइजेमिनल नर्व हमारे पास लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, इसको हम क्रेनियल नर्व नंबर 5 भी बोलते हैं और इसकी हमारे पास 3 मेन ब्रांचेस हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, हम ये जो मैंने पूरी डायग्राम ड्रॉ की है यहाँ पे, ये मैंने बोला स्टडी के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग और इजी करने के बाद ये मैंने अपने आप से एक डायग्राम बनाई है ताकि आप इसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। मोस्टली ट्राइजेमिनल नर्व में हमारा ज़्यादा फोकस मैंडिबुलर नर्व की तरफ होता है, लेकिन एग्जामिनर्स आपको आपसे 100% चाह रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ ट्राइजेमिनल में मैंडिबुलर में ज़्यादा फोकस नहीं होनी चाहिए। आपको ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर तीनों नर्व्स के बारे में जो इनकी ब्रांचेस हैं अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी 3 ब्रांचेस है, लेकिन ये हमारे पास जो कि पार्ट 1 वीडियो है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्थेल्मिक नर्व को। हमें पता है कि ऑप्थेल्मिक नर्व हमारे पास प्योर सेंसरी नर्व है, मैक्सिलरी नर्व हमारे पास प्योर सेंसरी है, लेकिन मैंडिबुलर नर्व हमारे पास सेंसरी प्लस मोटर नर्व है। हम इस वीडियो में ज़्यादा एनाटॉमी की तरफ हमारा फोकस है, तो हम इसमें ऑप्थेल्मिक नर्व की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। मेनली अगर हम ब्रेन के बारे में बोलें तो हमारे पास ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ब्रेन स्टेम। हमें पता है कि क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो कि हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी वो हमारे पास लार्जेस्ट नर्व है सारे क्रेनियल नर्व्स में, और ये हमारे पास ओरिजिनेट होती है पोन्स से। ठीक है, पोन्स से ये ओरिजिनेट होती है। हमारे पास इसके 2 रूट्स हैं। हमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 2 सेंसरी एंड 1 मोटर, इसके ये 2 रूट्स हैं। ये अगर आप देखें तो ये सेंसरी रूट है और ये हमारे पास एक मोटर ट्रंक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सेंसरी आगे जाके, वैसे तो तीनों नर्व्स ही हमारे पास सेंसरी है, लेकिन मोटर हमारे पास सिर्फ मैंडिबुलर के साथ ही जाती है। तो बेसिक चीज़ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आगे जाके हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में कन्वर्ट होती है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन फिर हमारे पास फर्दर 3 ब्रांचेस देता है, जिसमें हमें पता है कि मेन ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व है। जो हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा है उसमें हमारे पास है एक फोरामेन ओवेल। आगे थोड़ा जाए तो हमारे पास है फोरामेन रोटंडम। हमें पता है कि अगर हम V3 की बात करें तो वो हमारे पास मिड ब्रेन में से यहाँ विद मोटर जो ब्रांचेस हैं या मोटर रूट है उसके साथ ही फोरामेन ओवेल से नीचे जाती है। ठीक है, नीचे स्कल की तरफ। इसके बारे में हम डिटेल में अदर वीडियोस में करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ पे ऑप्थेल्मिक नर्व के ऊपर ही है। मैक्सिलरी के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा मिड क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा में बात करें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कैवर्नस साइनस। ठीक है, तो ये जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है इजी करने के लिए, ये हमने कैवर्नस साइनस की एक लेटरल वॉल बनाई हुई है। हमें पता है कि लेटरल वॉल में से हमारे पास जो ट्राइजेमिनल नर्व की V1 और V2 ब्रांच है वो पास होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 4 और 3 भी इसमें से पास होती है, और जो इसका यहाँ पे जो हमारे पास मीडियल वॉल होता है, मतलब बिल्कुल मिड में एक जो हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 6 है वो यहाँ मिड से पास होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऊपर 4 फिर 3 फिर V1 फिर नीचे V2 फिर नीचे आके हमारे पास फोरामेन रोटंडम से नीचे स्कल में। फिर इसके बारे में हम फर्दर डिटेल अदर वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा डिस्कशन ऑप्थेल्मिक है। ऑप्थेल्मिक की अगर हम डिस्कस करें तो ऑप्थेल्मिक कैवर्नस साइनस में से फिर फर्दर जाके हमारे पास 3 उसमें डिवाइड होती है फर्दर ब्रांचेस में। आगे मिडिल क्रेनियल फोसा से अब हम जा रहे हैं इंटीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ। अगर हम देखें तो एक इसकी फ्रंट एथिमोइडल नर्व है, एक फ्रंटल ब्रांच है, एक मेसोसिलियरी नर्व है, और यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिट की मीडियल वॉल में स्ट्रक्चर होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये तीनों नर्व्स इसी में से पास होंगी। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल हमने नीचे ड्रॉ की हुई है इसी करने के लिए, ज़्यादा मिस ना बनता, तो इसलिए उसको फ्लेक्स से ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से वही कंटिन्यूएशन की अगर हम बात करें तो ऑप्थेल्मिक नर्व कंटिन्यू हो रही थी, फिर ऊपर जाके हमारे पास लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही थी। अगर हम इसकी बात करें लेक्रिमल नर्व की, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो सुपीरियर पाल्पेब्रल नर्व है, मतलब कंजक्टिवा को थोड़ा बहुत ये सप्लाई करती है, और साथ में इसकी ऊपर जो आईलिड्स होती है, अपर आईलिड को भी ये सप्लाई करती है, और साथ में ये हमारे पास है इन कंजंक्शन विद दैट ऑफ द ब्रांच ऑफ ज़ाइगोमेटिक नर्व। ठीक है, सुपीरियर पाल्पेब्रल नर्व। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हम लेक्रिमल नर्व की बात करें, और ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है हमें पता है ये कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, इसमें से फिर जब अगर हम दूसरे नर्व की बात करें, ये हमारे पास कौन सी नर्व है, हमने एक बात कर ली है। फिर ये हमारे पास है फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व की अगर हम बात करें फर्दर आगे जाके ऊपर ऑर्बिट में हमारे पास आता है सुपर ऑर्बिटल फोरामेन। यहाँ से इसकी फिर फर्दर 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक सुपर ऑर्बिटल नर्व है, एक सुपर ट्रॉक्युलर नर्व है। ये आपने याद रखना है। ये जो है ये आपके पास यहाँ पे एक, अगर आप अपने ऑर्बिट को यहाँ से फील करें डिजिट के साथ तो आपको एक पिच से नजर सा फील होता है, तो ये वही फोरामेन है जहाँ से आपका सुपर ऑर्बिटल नर्व पास होता है और आपकी स्कैल्प और फोरहेड को प्रोवाइड मतलब सप्लाई कर रही होती है, और आपके अपर लिड स्किन अराउंड। ठीक है, सेंसरी है ना, तो मतलब सेंसरी नर्व का क्या काम है, सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेके जाना। ये प्योर सेंसरी है। ये जो हम जो भी डिस्कस करें प्योर सेंसरी है। जब हम V3 की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जिसको मोम बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट MOM, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को जब वो सप्लाई करती है तो वो उसमें मोटर फंक्शन, ये जो हम जो भी डिस्कस करें सारा का सारा सेंसरी है। अच्छा, हमने सेकंड ब्रांच की बात कर लिया, अब हम थर्ड की बात करेंगे। तो नेज़ोसिलियरी नर्व जब हमारे पास इस ऑर्बिटल फिशर में से पास होती है, तो यहाँ से जब ये ट्रेवल करती है आई की तरफ, ये यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग सिलियरी ब्रांचेस को देती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है, और यहाँ पे हमारे पास एक सिलियरी गैंग्लियन बनाती है। इसके फर्दर फिर ये शॉर्ट सिलियरी गैंग्लियनिक फाइबर्स दे रही होती है। यहाँ पे ये आइकोसिलियरी ब्रांचेस प्रोवाइड करी है जैसे कि सेंसेशन के लिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें फर्दर, ये आके हमारे पास 2 नर्व्स में डिवाइड हो रही है। एक हमारे पास पोस्टीरियर एथिमोइडल नर्व है, एक हमारे पास इंटीरियर एथिमोइडल नर्व है। तो ये दोनों जाके एथिमोइड जो हमारे पास सुपर इंटीरियर क्रेनियल फोसा में एथिमोइड जो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ से वो क्रिप्रीफॉर्म प्लेट और सब में से पास होकर ये जो इंटीरियर एथिमोइडल नर्व है, यही आगे जाके फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये नेजल कैविटी में एंड अप करती हैं। लेकिन हमें पता है कि जो ये नेज़ोसिलियरी जो हमारे पास नर्व थी, ये हमारे पास टर्मिनेट होती है इंफ्राट्रॉक्युलर नर्व। सुपराट्रॉक्युलर नर्व हमारे पास ब्रांच थी फ्रंटल नर्व की, और ये नेज़ोसिलियरी हमारे पास ब्रांच, इसकी जो ब्रांच है वो हमारे पास है इंफ्राट्रॉक्युलर नर्व। यहाँ पे ये इसकी सप्लाई है। अच्छा, इंटीरियर एथिमोइडल नर्व की अगर हम बात करें तो एथिमोइड में से ये पास होकर हमें पता है ये नेजल कैविटी में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये नोज है। ठीक है, हमारे पास नोज है, यहाँ पे जो म्यूकोसा है उसको ये सप्लाई करके नीचे आ जाती है। ये हमारे पास डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल नेजल ब्रांच में, और फिर ये फर्दर हमारे पास मीडियल और लेटरल डिवाइड हो जाती है। फिर हमें पता है कि लेटरल ब्रांच आके हमारे पास नेजल टिप ऑफ द नोज के लिए एक्सटर्नल स्किन है हमारे पास, नोज की उसको सप्लाई कर लेती है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। ये डायग्राम मैंने इसलिए खुद बनाई ताकि मैं इसको ईजी कर सकूँ, क्योंकि टेक्स्ट में मैं इसको टेक्स्ट में भी लिख सकती थी, लेकिन द थिंग इज दैट कि मैंने खुद भी डायग्रामेटिकली में लर्निंग करती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि डायग्रामेटिकली अगर एक चीज़ याद की जाए तो वो कभी नहीं भूलती। तो मेरे पास इन सब डायग्राम्स के उस टाइम जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे अपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं इस टाइप के नोट्स बनाऊँ। तो अगर ये अच्छे हैं तो आप मुझे बताएं ताकि मैं फर्दर नर्व्स भी इसी तरह ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो इट वाज बेसिक एंड ईजी कॉन्सेप्ट कि मतलब जिस तरह मतलब ये पोन्स से आता है, सेंसरी रूट देता है, मोटर रूट देता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, फर्दर हमारे पास ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर ब्रांच। मैंडिबुलर जो है तो मोटर रूट के साथ मिलकर नीचे फोरामेन ओवेल से जाता है, फिर ये जो है तो मैक्सिलरी जाके फोरामेन रोटंडम में से पास होता है। हमें पता है कि कैवर्नस साइनस में से ये हमारे पास ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी दोनों पास होते हैं, और पीछे हमारे पास रह जाते हैं मैंडिबुलर मतलब मिडिल क्रेनियल फोसा, फिर इंटीरियर की तरफ जाता है। ये हमारे पास जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसमें से ये तीनों जो ब्रांचेस हैं किसकी ऑप्थेल्मिक की जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसमें से पास होती हैं। और हमें पता है कि लेक्रिमल जाके लेक्रिमल ग्लैंड को जो हमारे पास आपके टीयर्स और आपकी जो
जितने भी मतलब वो है ना उनको कंट्रोल कर रही होती है ये सारा आपके कंजंक्टिवा को, ठीक है। थोड़ा बहुत ये आई तो इन्होंने यहाँ पे बनाई, मैंने यहाँ पे बनाई हुई, ठीक है। तो मतलब कंजंक्टिवा को थोड़ा बहुत ये सप्लाई कर लेती है और आपके अपर लिड को कर लेती है। थोड़ा ये हमारे पास ज़ाइगोमेटिक जो नर्व है तो मतलब इस तरह इसको ये सप्लाई कर देती है। फ्रंटल की तो बस दो ही हैं, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर, ये जो इसके हमारे पास ब्रांचेस हैं। फर्दर नेज़ोसेलियर में हमने कहा, नेज़ोसेलियर में हमने ये बात की पोस्टीरियर एथमोइडल और इंटीरियर एथमोइडल की ब्रांचेस हैं। यहाँ पे ये फर्दर इसकी सब ब्रांचेस हैं, लॉन्ग सेलियर आई को सप्लाई करती हैं, ठीक है। इंटीरियर पे हमने कहा फर्दर जाके ब्रांचेस देती है नेजल पैसेज में जाके सप्लाई करती है। नेजल कैविटी को ये हमारे पास इंफ्राट्रोक्लियर नर्व पे ही ये नर्व टर्मिनेट होती है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, ये पिक्चर मैंने गूगल से ली हुई थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शक था फॉर्मिन वेल और रटंडम का। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो हमने यहाँ पे हमारी वो ब्रेन स्टेम आती है, अगर थोड़ा बहुत आप एनाटॉमी को रिकॉल करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोट करें, हम ट्राइजेमिनल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो बहुत सी हैं, मेन फोकस हमारे पास एक इस चीज़ पे, ठीक है, एक इस पे और एक यहाँ पे केवल साइनस स्टफ लाइक दैट, ठीक है। ये चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, ये फॉर्मिन ओवेल जो हमने कहा था यहाँ से वो मोटर रूट आती है। मतलब यहाँ अगर फॉर एग्जांपल पोन सेस की ब्रांचेस हैं तो मतलब वो मोटर रूट यहाँ से सेंसरी, फिर फर्दर 2 में डिवाइड हो रही थी, एक यहाँ पे मैक्सिलरी में डिवाइड हो रही थी, फिर एक यहाँ सॉरी यहाँ पे केवल साइनस है और एक जो है तो यहाँ से पास हो रही थी। मतलब 2 सेंसरी जो रूट्स हैं वो आगे हैं और एक शॉर्ट जो मोटर है वो इस यही मोटर जो है तो V3 है, लेकिन साथ में मोटर दोनों फॉर्मिन ओवेल से जा रहे हैं। मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये जो हमारे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, तो ये नॉट में आप रिकॉल करें, ठीक है। यहाँ पे कैवर्नस साइनस में से हमने कहा था लेटरल वॉल में से कुछ स्ट्रक्चर्स पास होती हैं, जैसे कि हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 6 और ऑफ्थेल्मिक हमने कहा था V1 पास होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो इन्होंने अच्छा ठीक है वो तो मतलब केवल साइनस के लेटरल वॉल में से ही नीचे से ही मतलब वो वहाँ चली जाती है, पास पूरी नहीं होती, पास सिर्फ हमारे पास ऑफ्थेल्मिक ही होती है, ठीक है। तो पूरा यहाँ से जाके यहाँ पे अगर आप आगे जाके देखेंगे तो फिर आपको अब यहाँ पे तो इतना शो नहीं किया हुआ है, लेकिन ऑर्बिट में अगर अंदर की तरफ से आप देखेंगे ये क्या है, यहाँ पास है वो ऑर्बिटल फिशर जो हम बोल रहे थे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो इसमें से नर्व पास होती है, फिर फर्दर जो है तो वो ब्रांचेस देती हैं। हमने कहा था कि थोड़ा सा ये मैं मिटा दूँ, हमने कहा था कि मतलब यहाँ से वो पोस्टीरियर एथमोइडल और वो सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ से पास होते हैं, पोस्टीरियर एथमोइडल, इंटीरियर एथमोइडल, उसकी फिर वो ब्रांचेस की हमारे पास क्या फॉर्म प्लेट है। खैर यहाँ पे तो इन्होंने ये दूसरी नर्व की बात की है, लेकिन हमने कहा था ना कि वो यहाँ से एथमोइड में से पास होकर नेजल कैविटी में से फिर नीचे वो सारा किस्सा, ठीक है। तो मतलब ये सारा जो मैंने किस्सा किया यहाँ पे ये मैं करना चाह रही थी सिर्फ और सिर्फ आपको ये कुछ ही चीज़ें समझाने के लिए कि ये आपके पास है फॉर्मिन ओवेल और ये आपके पास है फॉर्मिन रोटंडम, ठीक है। दोनों हमारे पास मिलकर फोसा में है और जब वो फिशर और में से पास होते हैं तो फिर इंटीरियर क्रेनियल फोसा को क्रॉस करके कुछ इस तरह की ब्रांचेस होती हैं। यहाँ से कुछ इसकी ऐसी ओरिजिन होती है, ठीक है। दो ब्रांचेस जो होती है ऑफ्थेल्मिक मैक्सिलरी, एक मैंडिबुलर और साथ में फिर जो मेन ट्रंक है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन यहाँ पे होनी चाहिए। मेन ट्रंक से यहाँ से एक मोटर भी साथ में फॉर्मिन ओवेल में से पास होती है। तो बस ये कुछ इजी से नॉट में थी। सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑफ्थेल्मिक नर्व। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है एंड आई होप कि मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी और पार्ट्स में लेट मी नो अबाउट दिस थिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।